तो जितना तुम व्यक्ति को पाओगे कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन की पकड़ हो गई है, उतना ही तुम पाओगे उसका हृदय सिकुड़ गया, मर गया। प्रेम तो बांटता है, इकट्ठा करना उसे कठिन है। जो इकट्ठा करता है वो इसलिए इकट्ठा करता है कि बांटने की उसके पास कोई क्षमता नहीं, देने का कोई भाव नहीं। और प्रेम तो दान है, प्रेम तो देना है, प्रेम तो सभी को भागीदार बनाना है। तुम बेटे को राजी करते हो, धन कमाए, राजपथ पर पहुंचे, प्रतिष्ठित हो जाए, सिकंदर बने, नेपोलियन बने, बिरला बने, आदमी भर ना बने। आदमी छोड़ के कुछ भी बने तो चलेगा, क्योंकि आदमी अगर बन गया तो ये कोई भी चीजें संभव नहीं है। अगर आदमी बन जाए तो नेपोलियन कैसे बनेगा? अगर आदमी बन जाए तो बिरला कैसे बनेगा? अगर आदमी बन जाए तो राष्ट्रपति कैसे बनेगा? आदमी अगर बन जाए तो ये सब रास्ते खो जाते हैं, क्योंकि ये सब रास्ते गैर आदमियत के, हैवानियत के, ये सब रास्ते पशुता के, मनुष्यता के नहीं, क्योंकि इनकी सभी रास्तों पर घृणा और हिंसा की जरूरत है। और प्रभु का द्वार प्रेम है। तो धीरे धीरे प्रेम खो जाता है। बच्चे के खुद से ही संबंध टूट जाते हैं, अपने हृदय से ही उसका नाता कट जाता है। फिर वो जीता है बिना जड़ों का, खोजता फिरता है, कुछ खो गया। उसकी भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खो गया है, क्योंकि जब उसने खोया तब उसे होश ही न था, वो बहुत छोटा था, उसे कोई बोध न था। जब तुमने उसे तैयार किया प्रेम से अलग हो जाने के लिए, तब उसको कुछ भी पता न था कि तुम क्या कर रहे हो। उसने तुम पर भरोसा किया, उसने माँ बाप की बात मानी, उसने समाज संस्कार को सुना, उसने गुरु और शिक्षक की बात स्वीकार करके चला। उसे पता ही नहीं क्या हो गया, अनजान में, अचेतन में उसके संबंध काट दिए गए, उसकी जड़ें काट दी गई। जापान में एक खास तरह का वृक्ष वे बनाते हैं। स्वामी राम पहली दफा जब जापान गए तो उन्होंने वो वृक्ष देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उनको भरोसा ना आया कि कैसे बनाते होंगे। जापान में वे वृक्ष बनाते हैं 200-200, 300-300 वर्ष पुराने वृक्ष हैं, 6 इंच ऊंचे, 8 इंच ऊंचे। उनको भरोसा ना आया कि 300 साल पुराना वृक्ष और 6 इंच ऊंचा कैसे होगा। तो उन्होंने पूछी इसकी कला क्या है। मोटा हो गया है लेकिन बढ़ता नहीं, फैलता है नीचे नीचे लेकिन ऊपर नहीं जाता। तो मालियों ने बताया इसकी कला है कि इसकी जड़ें काटते रहो। तो गमले में लगाते हैं वृक्ष को और नीचे से गमला टूटा हुआ होता है, जड़ों को कभी बढ़ने नहीं देते, नीचे काटते जाते हैं। जब जड़ें नीचे नहीं बढ़ती तो वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ता। वृक्ष पुराना होने लगता है, उसका तना मोटा होने लगता है, जरा जीर्ण होने लगता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जाने का एक ही उपाय है कि जड़ें नीचे जाएं। जितनी जड़ें नीचे जमीन में जाएंगी उतना ही ऊपर वृक्ष आकाश में जाएगा, अनुपात बराबर होता है। तो नीचे जड़ कटती रहे तो वृक्ष ऊपर कैसे जाए। तो बोना हो जाता है। ये बोने वृक्षों की बड़ी कला है जापान में। और रामतीर्थ ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि यही कोई शैतान आदमी के साथ भी कर रहा है। सब आदमी बोने हो गए, कोई जैसे नीचे से जड़ें काटता जाता है। वृक्ष को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि जड़ें तो छिपी है। तुम्हारी प्रेम की जड़ें काट दी गई हैं, और अगर तुमने ठीक उपाय न किया तो तुम उन जड़ों को फिर न पा सकोगे। फिर तुम मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में भटको, करो पूजा प्रार्थना अर्चना, सब व्यर्थ है। तुम कितना ही सिर पटको, परमात्मा तक तुम्हारी आवाज न पहुंचेगी, क्योंकि उस तक केवल तुम्हारे प्रेम की आवाज पहुंच सकती है। आवाज की भी जरूरत नहीं। अगर प्रेम हो तो तुम्हारा मौन भी उस तक पहुंच जाता है। तुम ना भी कहो तो भी तुम सुन लिए जाते हो। लेकिन अगर प्रेम ना हो तो कुछ भी उस तक नहीं पहुंचता। अब हम इन कबीर के सूत्रों को समझने की कोशिश करें। एक एक शब्द बहुमूल्य है। उपनिषद फीके पड़ जाते हैं कबीर के सामने।
वेद दयनीय मालूम पड़ने लगता है। कबीर बहुत अनूठे, बेपढ़े लिखे, लेकिन जीवन के अनुभव से उन्होंने कुछ सार पा लिया है। और चूंकि वे पंडित नहीं है, इसलिए सार की बात संक्षिप्त में कह दी है, उसमें विस्तार नहीं है। बीज की तरह उनके वचन है, बीज मंत्र की भांति। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिह रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम को उपजाने का, खेतीबाड़ी करने का कोई उपाय नहीं। प्रेम को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। नहीं तो बाजार से खरीद लेते, किसी से उधार ले लेते, कहीं से चोरी कर लेते, किसी से सीख लेते, किसी गुरु के पास बैठ जाते हो, प्रेम सीख लेते। प्रेम सीखा भी नहीं जा सकता। और अक्सर ऐसा हो जाता है, जो लोग प्रेम सीख लेते हैं उनके जीवन में प्रेम बिल्कुल खो जाता है। अभिनेता हैं, उनका कुल धंधा प्रेम प्रकट करने का धंधा है, लेकिन अभिनेताओं से असफल प्रेमी तुम कहीं भी ना पाओगे। होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि 24 घंटे वो धंधा ही प्रेम प्रकट करने का करते हैं, लेकिन उनका प्रेम का जीवन बिल्कुल असफल होता है। क्या कारण? क्योंकि जो ऊपर ऊपर से सीख लेता है वो भूल ही जाता है कि प्रेम ऊपर से सीखा ही नहीं जा सकता। वो कोई कला नहीं है कि तुम किसी विद्यापीठ में गए और सीख ली। वो तो खुद आग में उतरने जैसा है, उतरोगे तो ही निखरोगे। वो तो पानी में तैरने जैसा है, उतरोगे तो ही सीखोगे, कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। कहीं किसी शास्त्र से, किसी किताब से उसके सूत्र नहीं सीखे जा सकते। प्रेम के संबंध में तुम जान लोगे शास्त्र से, प्रेम को न जान पाओगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, बगीचे में प्रेम नहीं पैदा होता। प्रेम न हाट बिकाए, न बाजार में उसकी कोई बिक्री होती। राजा प्रजा जिह रुचे, शीस दे ले जाए। और प्रेम के जगत में राजा और प्रजा का भी कोई भेद नहीं, गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं है, भिखारी और सम्राट वहां बराबर है। सूत्र एक है, शीस दे ले जाए। जिसको भी प्रेम चाहिए हो उसको अपने को खोना पड़ेगा, अपने अहंकार को, अपने दंभ को, मैं भाव को। वही शीस है, सिर खोना पड़ेगा। और जब तक तुम सिर खोने को राजी नहीं हो तब तक प्रेम पैदा नहीं होगा। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि सिर के खोने के दो आयाम हैं। एक आयाम तो है कि तुम्हारा अहंकार गिरे, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी खोपड़ी में समाया हुआ है। इसलिए तुम लोगों से कहते हैं सिर ऊंचा रखो। अगर किसी का तुमने अपमान कर दिया तो तुम कहते हो उसका सिर नीचा करके दिखा दिया। सिर अहंकार का प्रतीक हो गया है। इसलिए तो जब तुम समर्पण करते हो तो तुम किसी के चरणों में सिर रखते हो। सिर ही क्यों, शरीर में और अंग भी हैं, लेकिन क्योंकि सिर ही अहंकार का प्रतीक है, सिंबॉलिक है। जब तुम किसी के बहुत समर्पण से भर जाते हो तो उसके चरणों में सिर रखते हो, और जब तुम किसी के क्रोध में आ जाते हो तो अपना जूता निकाल के उसके सिर पर रख देते हो। सिर अहंकार है, वो पहला आयाम है। कबीर कहते हैं अहंकार को छोड़ दो तो तुम गरीब हो या अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षित अशिक्षित कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरे काले कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भर लो प्रेम को और ले जाओ। बाजार में न खरीद सकोगे, नहीं तो अमीर और गरीब को फर्क पड़ जाएगा। अमीर खरीद लेगा, गरीब पीछे खड़ा रह जाएगा। बेशर्त मिलता है प्रेम, कोई मूल्य चुकाने का सवाल नहीं।
सिर्फ एक बात पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि वो बाधा है। अहंकार से भरा हुआ मन जो सोचता है मैं सब कुछ हूं या मैं इस जगत का केंद्र हूं, वो किसी के प्रेम में नहीं पड़ सकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपने जीवन का केंद्र बना लेना। दूसरा इतना मूल्यवान हो जाए कि मैं परिधि हो जाऊं और दूसरा केंद्र हो जाए। मैं दूसरे के लिए जीऊं और मरूं, मेरी श्वासें दूसरे के लिए आएं और जाएं। जरूरत हो तो मैं अपने को मिटा दूं, लेकिन दूसरे को बचाऊं। प्रेम का अर्थ है केंद्र का रूपांतरण। अहंकार मानता है स्वयं को केंद्र, सारी दुनिया मिट जाए तो भी मैं बचूं। अगर जरूरत हो सबको मिटाने की तो मैं सबको मिटा दूंगा, लेकिन खुद को बचाऊंगा। अहंकार विध्वंसक है, और इसलिए जब अहंकार किसी को प्रेम करने का बहाना भी करता है तो मिटा डालता है। प्रेम में कितने लोग मिटे हुए दिखाई पड़ते हैं। तुम कहते हो कि पत्नी को तुम प्रेम करते हो या पति को प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारी सारी चेष्टाएं मिटाने की चल रही हैं।